व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का 8वां सर्ग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर सुग्रीव जी पहले बाली के बल का वर्णन कर रहे हैं श्री राम के सामने, क्योंकि श्री राम ने तो कह दिया कि मैं उसको तब तक ही आप उसको जिंदा समझो जब तक वो मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर श्री राम ने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि तब तक ही आप बाली को जिंदा समझो जब तक कि वो मेरी आंखों के सामने ना आए। तो इसके ऊपर डाउट होता है सुग्रीव जी को। सुग्रीव जी कह रहे हैं कि पहले आप उनका बल का मेरे से वर्णन सुन लीजिए, वो कितने बलशाली हैं, क्योंकि इन्होंने बाली ने रावण को भी पराजित कर दिया था। जो असुरों के राजा हैं रावण, पराजित होकर के रावण ने इनसे मित्रता की थी। ये तो उससे पहले की बात है, जिस समय तो श्री राम तो अयोध्या में ही थे, उनको वनवास आदि नहीं हुआ था। तो क्योंकि ये असुर तो किष्किंधा के ऊपर आक्रमण करते ही रहते थे, अहिरावण से लेकर के, और पीछे आया था क्या नाम था, दुंदुभी, तेजस्वी, ऐसे कोई ना कोई तो असुर करते रहते थे। तो एक बार रावण ने भी आक्रमण किया था, स्वयं रावण ने भी किया, तो वो भी पराजित हो गया था। इतना बलशाली था ये बाली। तो इसलिए ये कह रहे हैं बालिनः पौरुषम यच्च वीर्यम धृतिश्च, बहुत उसमें पौरुष है, पराक्रम है, उसका जो धैर्य है। तन मम एक मना श्रुत्वा विधत्स्व यद अनंतरम, वो पहले आप मेरे से एकाग्रचित्त होकर के सुन लीजिए और उसके बाद फिर आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे योजना आपको बनानी है, फिर आप वैसा ही कीजिए। तो अब ये उनके पराक्रम के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। बहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा द्रुमाः बालिना तरसा भग्ना बलं प्रथयतात्मनः महिषो दुन्दुभिर्नाम कैलाशशिखर बलं नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान् विषाणयोर्गृहीत्वा तं दुन्दुभिगिरिसन्निभम् आविध्यत तदा बालिं विनदन् कपिकुञ्जर इमे च विपुलाः सालाः सप्तशाखावलम्बिनः यत्रैकं घटते बाली निष्पत्रयितुम् ओजसा
एतदस्यासमं वीर्यं मया राम प्रकीर्तितं कथं तं बालिनं हन्तुं समरे शक्षसे नृप। तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं प्रहसन् लक्ष्मणो ब्रवीत् कस्मिन् कर्मणि श्रद्धया बालिनो वधम् श्रद्धया। तब उनका पराक्रम के बारे में बता रही हैं। बहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा द्रुमाः बालिना तरसा भग्ना। बोले बहुत सारे वने नहीं, वनेषु माने कई वनों में, एक वन में नहीं। वनेषु विविधा द्रुमाः अनेक अनेक प्रकार के वृक्ष और अनेक वनों में। सारवंतश्च और वो कैसे वृक्ष थे? रसीले, उन पे फल आदि भी थे, रस से युक्त थे, वो फल फूल से युक्त थे, ऐसे भी नहीं कोई सूखे वृक्ष होंगे। सारवंतश्च विविधा द्रुमाः वनेषु बालिना तरसा। तरसा मतलब अपने वेग से, अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से बाली के द्वारा वो अनेक प्रकार के जो वृक्ष थे फल वाले फूल वाले भगना, उनको उखाड़ फेंका गया बाली के द्वारा। तो वो तो मतलब हाथी से भी ज्यादा बलवान हो गया, हाथी उखाड़ के फेंक देता है ऐसे वृक्षों को, पर वो शाखाओं को तोड़ता है, वृक्ष कम उखाड़ता है। इसने तो अनेक वृक्ष उखाड़ दिए थे। आत्मनः बलम प्रथयता, अपने बल का विस्तार करते हुए, पृथु विस्तारे, अपने बल को बढ़ाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए। बल लगाने से ही बल बढ़ता है, बल लगाओ बल पाओ। बुद्धि का बल लगाओ तो बुद्धि बल बढ़ता है, शरीर का बल लगाओ एक्सरसाइज आदि में तो शरीर का बल बढ़ता है। शोर मचाने में बल लगाओ तो शोर मचाने का बल बढ़ता है। निंदा करने में बल लगाओ तो निंदा का बल बढ़ता है। चालाकी करने में बल बढ़ाओ तो चालाकी का बल बढ़ता है। चालाकी में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ये जो जेब कतरे हैं इतने एक्सपर्ट होते हैं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता वैसा। बिल्कुल आपके साथ चलते चलते आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पॉकेट गायब हो गई, आपके पर्स की चेन खुलेगी भी नहीं और पैसे गायब। तो जो जिसमें बल लगाए, अध्यात्म में बल लगाएगा तो आध्यात्मिक बल मिलेगा। तो जिस भी विद्या को बढ़ाने में पहले हम बल लगाते हैं, जितना हमारे पास बल है उतना, तो फिर वो बल बढ़ जाता है। एक्सरसाइज करने के लिए जितना बल है उतना लगाएं। पहले 5 किलो वजन उठाने का बल है तो पहले 5 किलो उठाना शुरू करें, फिर अगले दिन 6 किलो 7 किलो, तो फिर थोड़े दिन में 10 किलो उठाने वाले बन जाएंगे। तो ऐसे ही ये भी आत्मनः बलम प्रथयता, अपने बल का विस्तार करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने इतना बल प्राप्त किया है कि बहुत सारे वनों में बहुत सारे बड़े बड़े रसीले वृक्षों को उन्होंने उखाड़ फेंका, मजाक मजाक में, बल बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते हुए। तो जो वृक्ष को उखाड़ के फेंक सकता है वो एक मनुष्य को कहाँ फेंकेगा? क्योंकि श्री राम तो एक मनुष्य हैं और मनुष्य में भी उनका शरीर कैसा है, बहुत मतलब देखने में ऐसा स्थूल विशालकाय दिखाई नहीं देते हैं। उनके अंदर आध्यात्मिक बल है, उनके अंदर योग का बल है। तो सुग्रीव जी को तो देखने में तो डील डोल में लगते हैं, तो आप तो साधारण से हैं। जब वो ऐसे ऐसे वृक्षों को एक ही हाथ से उखाड़ के फेंक देता है तो आपका क्या हल करेगा? तो इसलिए इनको डाउट आ गया। महिषो दुंदुभि नाम कैलाश शिखर प्रभः बलम नाग सहस्रस्य धारयामासे वीर्यवान। और एक और किस्सा उनका सुना रहे हैं कि एक दुंदुभि नाम कैलाश शिखर प्रभः, दुंदुभि नाम का एक महिष, एक भैंसा था, महिषी भैंस और महिष भैंसा। दुंदुभि नाम का एक
कैलाश के शिखर के समान, कैलाश पर्वत तो बहुत ऊंचा है ना, तो ये भी बहुत ऐसे ऊंचे डील डोल वाले होंगे दुंदुभी। तो दुंदुभी नाम का एक भैंसा था जो कैलाश के शिखर के समान था। बलम नाग सहस्रस्य, और उस भैंसे में कितना बल था? सहस्र नाग, नाग मतलब हाथी, हजारों हाथियों जितना बल था उस भैंसे में। एक हाथी में कितना बल होता है? बहुत ज्यादा होता है। 100 हाथियों में 100 गुना, और 1000 हाथी। कल्पना करो एक बार 1000 हाथियों को खड़ा करके एक लाइन में, और फिर उनके सबके बल की कल्पना करो। उतना बल किस में था? दुंदुभी में था, भैंसे में था। बलम नाग सहस्रस्य धारयामास वीर्यवान, इतना पराक्रमी भैंसा था वो दुंदुभी नाम का असुर था, वो राक्षस था। अब जैसे इसमें ऐसे वर्णन सुनते हैं ना वाल्मीकि रामायण में, तो तब तो फिर ऐसे लगता है कि ये पुराणों में भी जो वर्णन है, जिनको कि हम ये कह करके और उनकी उपेक्षा कर देते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है। जैसे वहां पर ताड़का आदि का जो डील डोल बताया है और उनका वेग बताया है, तो यूं लगता है कि ये तो प्रक्षिप्त है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब ये एक भैंसे में हजारों हाथियों का जितना बल है, तो अब ये तो इसको तो मानना ही पड़ेगा। तो उसने, पराक्रमी भैंसे ने हजारों हाथियों के बल को धारण किया हुआ था। उस भैंसे को विषाणयो गृहीत्वा तम दुंदुभिम गिरिसन्निभम आविध्यत तदा बाली विनदन कपि कुंजर। तो एक बार उसके भैंसे के साथ इनका पाला पड़ गया, तो बाली विनदन कपि कुंजर, जो कपियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसे जो बाली, उन्होंने विनदन नाद करते हुए, माने हुंकार भरते हुए, उस भैंसे को गिरि सन्निभम दुंदुभिम, साक्षात पर्वत के समान जो भैंसा था, उसको विषाणयो गृहीत्वा, दोनों सिंह पकड़े उस भैंसे के, और तम आविध्यत, उसको फेंक दिया। तो भैंसे में था 1000 हाथियों का जितना बल, और उसको सिंह पकड़ के ऐसे फेंकने वाले में कितना बल होगा? फिर निश्चित रूप से उससे ज्यादा था ही था, तभी तो सिंह पकड़ के उठा पाएगा, कई गुना ज्यादा होगा तब। तो इतना बलवान है बाली, तो आप उसको हल्के में मत लेना। जो आपने कहा ना कि उसको मैं मार डालूंगा, तो वो माने उस समय पृथ्वी के ऊपर उसका जितना बलशाली कोई भी नहीं था। बाली के समय में सर्वश्रेष्ठ योद्धा और बलवान था वो उस समय। आगे कह रहे हैं, इमे च विपुला साला सप्त शाखा अवलंबिनः यत्र एकम घटते बाली निष्पत्रयितुम ओजसा। और ये सामने देख रहे हैं आप, इमे च विपुला साला, ये जो बहुत ही विशाल साल के वृक्ष हैं। साल के वृक्ष तो वैसे ही बड़े होते हैं, इधर है ना हिमालय में देवदार, साल। तो ये वृक्ष सप्त शाखा अवलंबिन है, 7 हैं ये संख्या में साल के वृक्ष, और शाखा अवलंबिन है, सब में शाखाएं प्रशाखाएं हैं। तो 7 साल के विशाल वृक्ष खड़े थे वहां पर उस पर्वत के ऊपर। तो बोले इनको देख रहे हो आप, इनमें से यत्र एकम घटते बाली निष्पत्रयितुम ओजसा। तो बोले इनको भी बाली एक बार एक एक को अपने ओज तेज से निष्पत्र कर चुके हैं। जिसको भी पकड़ के ऐसे हिला देते हैं, सारे पत्ते उसके झड़ जाते हैं। यत्रेकम घटते बाली निष्पत्रयितुम ओजसा, किसी भी वृक्ष को अपने पराक्रम से हिला करके वो पत्तों से रहित कर देते हैं 1 मिनट में। तो इतना बल है उसमें। एतदस्य समम वीर्यम मया राम प्रकीर्तितम। तो देख लो अब इतना उसमें अतुल बल है। एतद अस्य समम वीर्यम मया राम प्रकीर्तितम कथम तम बालिनम हंतुम
समरे शक्षसे नृप, हे नृप, हे राजा युवराज, ऐसे उस बाली को आप समरे युद्ध में कथम हंतुम शक्षसे, कैसे मार पाओगे, इतना बलशाली वो तो आप दोनों को उठा के फेंक देगा, एक ही हाथ से उठा के फेंक देगा वो। तो जब ये इतना भयभीत हो रहा था तो तथा ब्रुवाणम सुग्रीवम प्रहसन लक्ष्मण अब्रवीत, श्री राम तो कुछ बोले नहीं, वो तो सुन रहे थे शांति से, लेकिन उनकी बात को सुन करके और उनको भयभीत अवस्था में देख करके हंसते हुए श्री लक्ष्मण जी बोले, कस्मिन कर्मणि श्रद्धया, बोले ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि आपकी श्री राम के अंदर श्रद्धा प्रतिष्ठित हो जाए, आपको ये लगे कि श्री राम ऐसा कर सकते हैं। बालिनो वधम, बाली का वध करने में ऐसा क्या काम करके दिखाएं आपको श्री राम। कस्मिन कर्मणि श्रद्धया बालिनो वधम, माने बाली के वध में श्रद्धा हो जाए या विश्वास हो जाए, तो ऐसा आप बताओ ऐसा क्या काम करके दिखाएं। आपने तो बाली का वर्णन कर दिया, तो क्योंकि थोड़ी तो वो दिखानी पड़ती है ना वानगी, ये तो हर विद्या का ही है। जैसे हनुमान जी भी वहां गए और उन्होंने जब श्री राम शांति दूत बन करके गए थे, वैसे तो रावण को पहले भी पता ही था हनुमान के बल का, तो लेकिन फिर भी जो उनके नए नए राक्षस सेना में भर्ती हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये वानर युद्ध करेगा जिस सेना में, तो वो तो फिर क्या ही जीतेंगे, ऐसे श्री राम की सेना है। तो फिर उनको थोड़ा सा वो दिखाना पड़ा। अशोक वाटिका में वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के, क्योंकि माता से पूछा उन्होंने कि बड़ी भूख लगी है तो थोड़ा फल खा लूं क्या, आपकी आज्ञा हो तो माता ने कहा यहाँ तो पहरेदार खड़े हैं अशोक वाटिका में, तो ऐसे करो जो नीचे गिरे हुए फल हैं वो खा सकते हो, वरना तो ये आपको राक्षस तो बांध लेंगे। तो माता को भी डाउट था, ये असुर तो बहुत बलवान है और ये तो बेचारे सामान्य से वानर हैं। तो उन्होंने माता की आज्ञा का पालन करते हुए वृक्षों को उखाड़ा, उनको उल्टा किया, ऐसे ऐसे हिलाया, फिर जो नीचे फल गिर गए, बुद्धिशाली बहुत थे, बहुत बुद्धिशाली थे। जब इनकी शादी हो रही थी बाली की, तो शादी तो तय हुई थी सुग्रीव के साथ, क्योंकि जो रोमा है वो सुग्रीव से प्रेम करती थी, और बाली ने जबरदस्ती उसके साथ शादी करने के लिए उसके पिता को खुश कर लिया, दोनों के पिता को, मतलब अपने पिता ऋक्षराज को भी और रोमा के पिता को भी। और बाली ने इनके जो पिता थे केसरी, उनसे वचन ले लिया कि हमारी शादी में हनुमान नहीं आना चाहिए। तो लगता है तब से शायद ब्रह्मचारियों का शादी में जाना मना हो गया होगा। बोले ये आएगा तो जरूर कुछ न कुछ तो उत्पात मचाएगा। और इधर केसरी को ही खड़ा कर दिया पहरेदार कि आप ही, क्योंकि ये सेनापति थे, कि आप इधर आने नहीं दोगे, उनको गेट पे खड़ा कर दिया केसरी को। और इधर से रावण को बोल करके हनुमान से लड़ने के लिए एक असुर को भेज दिया, कालकर। तो उसको ये वरदान था कि कोई भी उसकी आंखों से आंखें मिलाएगा यदि, तो वो व्यक्ति मर जाएगा, वो नहीं मरेगा, लेकिन उसको अमरता का वरदान था। तो उसको भेज दिया कि इसको हनुमान, इधर हनुमान मर जाएगा, इधर शादी हो जाएगी, सब बढ़िया ही बढ़िया हो जाएगा। तो इन्होंने उल्टा कर दिया, उस असुर को मार दिया हनुमान जी ने। और फिर जब बाली को पता लगा, वो तो अपने दुल्हा की ड्रेस में तैयार था शादी करने के लिए, और इसके 2-4 मित्र मंडली थी हनुमान जी की, तो उनको रोते रोते भेज दिया, हनुमान तो मारा गया। तो बाली ने सोचा कि मैं थोड़ी देर उसका असुर को थैंक्स बोल के आ जाऊं, उसके बाद शादी के मंडप में जाऊंगा। तो वो गया तो हनुमान जी तो खड़ा अपनी गदा लेके, और वो पड़ा हुआ डेड बॉडी उसकी असुर की। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले आओ मैं बताऊं आपको कैसे हो सकता है। तो उसको और थोड़ा जंगल में लेके गया, दूर लेके गया कि मैं सारा वृत्तांत बताता हूँ ये हुआ कैसे। तो उसको सारी कहानी सुनाई युद्ध की। इतनी देर में तो उधर से सुग्रीव को पहले कान में मंत्र दे के आ गया, क्योंकि वो एक ही जैसे दिखते थे ना, दोनों जुड़वा थे।
बोले आप मंडप में जाके शादी कर लेना, इसको मैं लेके जाऊंगा बाहर, क्योंकि पिता ने मेरे को बोल दिया कि शादी में नहीं आना, तो पिता के वचन को तोड़ नहीं सकता हूँ। और रूमा ने मेरे को राखी बांधी थी, तो उसकी भी मुझे रक्षा करनी है, मैंने वचन दिया था। तो उसको दूर ले गए जंगल में और सारा वृत्तांत सुनाया। तो फिर उसने कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोले मेरे से युद्ध बाद में करना, आप ये भी याद करो शादी करने जाने वाले थे, कहीं ऐसा ना हो आपकी जगह बाली शादी कर ली। वो एकदम से चकित हो गया। बोले ये सब आपका किया हुआ है? बोले हाँ बिल्कुल मेरा किया हुआ है, लेकिन फिर भी जल्दी जाओ, आशीर्वाद तो दे ही दोगे कम से कम। तो वो दौड़ के वहां से जल्दी आया और सच में ही जैसे ही वो आया तब तक शादी हो चुकी थी। किसी को नहीं पता कि ये बाली है कि सुग्रीव है। इनके पिता भी जो है ऋक्षराज, वो भी बाली से शादी करवाना चाहते थे, क्योंकि वो बड़े पुत्र थे और उनको ये पता नहीं था बिल्कुल भी कि रूमा किससे शादी करना चाहती है। और जब शादी निष्पन्न हो गई और बाली ने कहा कि ये इसको निरस्त करो, तब आकर के ये प्रकट हो गई। दूसरों ने कहा कि भी इनको दंड दो, ये इनका मना था ना शादी में आना। बोल शादी में कहाँ आया मैं, शादी संपन्न होने के बाद आया हूं मैं तो आशीर्वाद देने। ये बुद्धिमान बहुत थे, विद्यावान गुणी, अति चातुर थे। तो वहां पर इन्होंने ऐसे फल, वो पराक्रम दिखाया अपना। फिर थोड़ा सा लंका दहन का दिखाया, रावण को भी और माता सीता को भी, क्योंकि माता को भी डाउट हो गया था। थोड़ा दिखाना पड़ता है। और ये सब विद्याओं का है। जैसे आप किसी से कहो आपको पता है मैं कितना वजन उठा सकता हूं, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, उठा के दिखा, तभी तो मानेंगे। अपने मुख से तो ऐसे कोई भी डींग हाँक देगा। आपको पता है मेरे को गीता कितनी अच्छे से याद है, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, सुना के दिखा। दिखा, ये तो हम आम बोलचाल में भी बोलते हैं, करके दिखा, ऐसे हो तो ऐसा करके दिखाओ। तो दिखाने का मतलब है ऐसे कोई अध्यात्म में कहे मैं तो बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, तो बोल थोड़ी सी बानगी दिखा व्यवहार में। भाई केवल आंख बंद करके बैठने से तो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो जाता है, केवल मंदिर जाने से कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो जाता है, केवल अनाज छोड़ करके एकांत कमरे में बैठने से कोई आध्यात्मिक, उसको अपने व्यवहार में दिखाना होता है। कितना दूसरों के प्रति उसमें आत्मीयता है, कितना अपनापन है, कितना वो सब के अंदर अपने स्वरूप को देख रहा है, तो ये सब दिखाना पड़ता है। दिखाना क्या, दिख ही जाता है। जब व्यक्ति ऐसा बनता है तो वो ऐसे कोशिश भी नहीं करता है कि मुझे दिखाना है, ये भाव भी नहीं होता योगी में, उसका स्वरूप ही ऐसे हो जाता है। अब कोई माँ अपने बच्चों को कभी दिखाती है क्या कि मैं तुम्हारी कितनी केयर करती हूँ और तुम्हारे से कितनी प्रीति है? दिखाती है कोई माँ? दिखाने की जरूरत नहीं, वो जीती ऐसे है, उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है। तो ऐसे योगी गुरु वो दिखाने के लिए नहीं, दिख जाती है उनके माध्यम से। अब कोई कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता दिखाना थोड़ी चाहता है, दिख जाती है उसके व्यक्तित्व से कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ दिखाना पड़ेगा सुग्रीव को आश्वासन दिलाने के लिए। तो इसलिए लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं कि चलो भाई आप अपने मन से बताओ, जिससे आपको विश्वास हो जाए, आपको श्रद्धा हो जाए कि हाँ ये तो बाली को मार सकते हैं। तो आप अपनी मन मर्जी का कोई काम बताओ जिसको करके श्री राम दिखाएं आपको और आपको विश्वास हो जावे। ऐसे लक्ष्मण जी ने बोला। तमुवाचाथ सुग्रीवः सप्तसालानि मान् पुरा एवं एकैकसो बाली विव्यधाथ सकृत् रामोऽपि दारये देशां बाणेनेकेन चेद्रुमं बालिनं निहतं मन्ये दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम्। तो जब लक्ष्मण जी ने ऐसे हंस करके कहा कि चलो भाई आप ही बताओ क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको विश्वास हो जावे। तम उवाच अथ सुग्रीव, तो जब वो ऐसे कह रहे थे तो सुग्रीव को वो इस साल के वृक्ष दिखाई दिए जिनको बाली ने पत्र रहित कर दिया था कई बार। सुग्रीव इमान पुरा सप्त सालान,
वो जो सामने साल के वृक्ष खड़े हुए थे, 7 दिखाई दे रहे थे, तो कहा एवं एकैकस्य बाली विव्याधः, इनमें से एक एक वृक्ष को बाली बींध सकता है। अथच असकृत, एक एक करके, सकृत मतलब एक ही बार में, असकृत मतलब बारी बारी से, एक बार में एक वृक्ष को, दूसरे में दूसरी बारी में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे माने 7 बार में 7 वृक्षों को बींध सकता है बाली, इतना पराक्रम है उसमें। तो उनको पता लग गया कि भाई ये इसको ये बींध के दिखा दें तो विश्वास हो जाएगा। तो श्री राम ने 7 एक ही बार में बींध दिए। बाली तो एक एक बार में एक को बींध सकता था। बींधना मतलब एक बाण मारे सारे पत्तों के अंदर छेद हो जावे, उसको कहते हैं बींधना। जैसे कान बींधते हैं ना, कान में छेद करना। तो ऐसे रामोपि दारयत एशाम बाणेन एकेन चेत द्रुमम, अगर श्री राम भी एक ही बाण से इनमें से किसी वृक्ष को दारयेत, बींध देवें, भेदन कर देवें, तो बालीनम निहतम मन्ने, तो मैं मान लूंगा कि ये बाली को मार सकते हैं। दृष्टवा रामस्य विक्रमम, श्री राम के इस पराक्रम को देख करके मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये बाली का वध कर सकते हैं। तो अब अगले सर्ग में श्री राम अपना पराक्रम दिखाएंगे, इनको वेधन करके दिखाएंगे। ये कल पढ़ेंगे। आज ही विराम लेते। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम।